क्या टेस्ट और टी20 के बाद विराट कोहली साहब अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेने वाला है? क्या आरसीबी को छोड़ने वाले हैं? क्या विराट कोहली साहब का आरसीबी के साथ पिछले 16 सालों से एक साथ चलने वाला रास्ता अब अलग होने वाला है? क्या आरसीबी से जो 18 सालों का जुड़ाव है विराट कोहली का, वो क्या 2026 आईपीएल में टूटने वाला है? या यही जो रिश्ता 18 सालों का है विराट कोहली और आरसीबी का, वो अब खत्म हो जाएगा? विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट करियर में एक बहुत बड़ी गलती करी थी। टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट लेकर इसका आसार शायद विराट कोहली उनकी ओडीआई क्रिकेट की करियर में भी देखने को मिले। सोचती ये है विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 टीम से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किए और अपना जितने भी यंग प्लेयर है उनकी मौका के लिए अपना जगह छोड़ दिए। नहीं तो आजकल जब सुमन गिल को ऊपर उनकी टी20 टीम में जगह लेकर जितने सवाल हो रहे, उनके स्ट्राइक रेट को लेके जितने सवाल उठा रहे, ऐसा सवाल शायद अगर विराट कोहली टी20 को कंटिन्यू करता उनको लेकर भी पूछा जाता, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर भी वो सवाल उठाया जाता। उन्होंने पहले रिस्पेक्ट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किए, लेकिन हम सारे लोगों को जब बहुत बड़ा झटका लगा, पहले उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किए, वो उनकी सबसे बड़ा क्रिकेट करियर का गलती था। शायद उनका इफेक्ट अब उनकी ओडीआई क्रिकेट के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। अब वो देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनको बाहर का रास्ता कराने का एक तरफ से साजिश रचा है, परंतु लेकिन सबसे बड़ा झटका जब हम सारे विराट कोहली और आरसीबी फैनों को लगा, जब ये पता चला विराट कोहली आरसीबी के साथ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एंड करने वाला है, अब आरसीबी के साथ वो नहीं खेलेंगे। ये सुनकर हम सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा, परंतु आपको मैं बता दूं आरसीबी को विराट कोहली कंटिन्यू करेगा। इससे पहले भी विराट कोहली के पास इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया था, तब भी उन्होंने आरसीबी को प्रेफर किया था। आरसीबी के लिए उन्होंने 17 साल खेला। फाइनली 2025 में वो अधूरा उनका जो सपना था आईपीएल ट्रॉफी जीतना, वो 2025 में पूरा हुआ। उनकी करियर का जो आखिरी एक छोटा सा जो कमी था आईपीएल ट्रॉफी जीतना, वो 2025 में फाइनली वो सपना वो ड्रीम पूरा हुआ। उसके बाद ये जो न्यूज़ आया, शायद ये न्यूज़ आपको पता नहीं, मैं आपको पूरे खुल के बताता हूँ। ये कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये होती है आरसीबी के साथ विराट कोहली जितनी भी स्पॉन्सर आती है, जितनी आदर्श टिकट सेल होती है, उसका कुछ 1% या 2% कमीशन विराट कोहली के साथ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आरसीबी फ्रेंचाइजी को जाती। इसलिए आरसीबी के साथ इस साल 2026 में विराट कोहली वो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती है। इसलिए अगर उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो उनको कुछ 1 या 3, 4, 5% कुछ कमीशन मिलेगा। जितने टिकट सेल होगा, जितने भी उनके नाम को लेकर स्पॉन्सरशिप आएगा, उनका जितने भी कमीशन प्रॉफिट होगा उस तरह का नहीं मिलेगा अगर उनके साथ कॉमर्शियल डील साइन नहीं करती है। फिर डील इम्प्रूव होकर अगर अलग से डील साइन करते उनको बेटर कमीशन मिलेगा, बेटर हिस्सा मिलेगा। शायद 50% 60% कमीशन चाहते, शायद उन्होंने ये चीज़ फील किया होगा। मेरी वजह से चेन्नई समय में इतने सारे फैन आते, इतनी ज़्यादा टिकट सेल होती है, तो उसका कुछ % कमीशन मुझे भी मिलना चाहिए। इसीलिए विराट कोहली
कोहली ने आरसीबी के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 2026 में उन्होंने माना कि या उनके कुछ प्रॉफिट भी मिल सकते। उन्होंने ये नहीं बोला मैं आईपीएल 2026 आरसीबी के नहीं खेलूंगा। मैंने ऑप्शन पहले अगर उनको रिलीज़ करती है तो आरसीबी उनको रखने के लिए, रिटर्न करने के लिए उनके लिए एक बेटर पैकेज, बेटर एक्स्ट्रा मनी अलग करके निकल के रखेंगे। ये सारे बेनिफिट है। मैं आप लोग परेशान नहीं होना। आरसीबी के लिए विराट कोहली खेलेंगे। अगर वो रिटायरमेंट में अनाउंसमेंट करते आईपीएल से, वो आरसीबी फ्रेंचाइजी की तरफ से आखिरी मैच खेल के अनाउंसमेंट करेंगे। ये जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, यही रीज़न है आरसीबी खेलेंगे। वो अभी आईपीएल को और 3-4 साल कंटिन्यू करेंगे।